वालेकुम। मलिहा अहमद मेरा नाम है और MBA HR किया हुआ है मैंने, और 2011 में मैंने किया था एंड एट दैट टाइम आई गॉट मैरिड और आई हैव अ लॉट ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज़। और सबसे पहले मैं अपना फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी मच थैंकफुल टू वुमेन टेक एंड वुमेन लाउंज हु आर कंडक्टिंग माई दिस इंटरव्यू, और जिन्होंने ये अपॉर्चुनिटीज़ जो लेडीज़ को दे रहे हैं। तो मेरे मेरे फादर आर्मी से रिटायर्ड मेजर थे एंड आई बिलोंग टू अ वेरी गुड फैमिली। आई हैव 3 ब्रदर्स एंड ओनली डॉटर ऑफ माय पेरेंट्स। और जो है जी एजुकेशन MBA HR किया था, बट आई एम वेरी मच गुड इन इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स एंड लाइक सारे सब्जेक्ट्स में मार्केटिंग मैनेजमेंट, मार्केटिंग की बुक में जो भी वो स्टोरीज थी किसी भी ब्रांड की, वो मैंने बड़े दिल लगा के पढ़ी थी। आई नेवर एवर कंसर्न अबाउट माई ग्रेड्स, बट आई वर्थ द एजुकेशन। मुझे पढ़ना लिखना अच्छा लगता था और उसी पढ़ाई लिखाई ने शायद आज मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया। ये मेरे 9 साल का सफ़र है जो आज मुझे इस जगह पे एक मेरे जो ये एंटरप्रेन्योर हब, पाकिस्तान का फर्स्ट एंटरप्रेन्योर हब है, जहाँ पे पूरे पाकिस्तान से लेडीज़ नहीं, इवन कोई भी एंटरप्रेन्योर, हमारे यंगस्टर्स हैं या हमारे भाई हैं, वो अगर कोई भी काम, छोटा सा भी काम, छोटी सी भी एफर्ट, कोई पॉजिटिविटी करते हैं तो हम उनको अकॉर्डिंग टू देयर बजट जो है वो सपोर्ट करते हैं। और मेरी जो अगर आप ये कहते हैं कि मोटिवेशन क्या थी इस सारे के पीछे, तो मोटिवेशन ये है कि इलामा इकबाल की मैंने नज़म पढ़ी थी, लपे आती है दुआ बन के, और उसमें एक कहते थे कि हर वो जो भी इसके था, और फिर के खुद ही स्पेशली जब मैंने पढ़ी कि दियार इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया ज़माना नए सुबह शाम पैदा कर। तो आई ऑलवेज थॉट अबाउट दीज थिंग्स के यार ये इतनी बड़ी बात या इतना बड़ा पोइट को कैसे बने। और वो मतलब कि मैंने माइंड साइंस को थोड़ा सा रीड किया और उससे मुझे, या उससे मैंने प्रोग्राम जो भी देखे उनसे मुझे ये हुआ कि एक रात जाते जाते बात पता लगी थी कि आपको ज़िंदगी में जो बात बुरी लगती है या आपको तंग करती है उसके बारे में सोचें कि वो क्यों है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये इस चीज़ का हुआ कि यार जैसे मैं मुसलमान बाय बर्थ नहीं हूँ, आई एम मुस्लिम बाय चॉइस नाउ। मैंने हर चीज़ का रीज़न, हर चीज़ की लॉजिक जो है वो ढूंढनी शुरू कर दी, और उसको जो था वो ये रिजल्ट, बस कह लेंगे ये एंड रिजल्ट ये आया कि मुझे अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जिस भी फील्ड पे हाथ रखा वो होता अच्छा होता कि उससे कुछ रिजल्ट्स ओरिएंटेड। मैंने मनी ओरिएंटेड कभी भी नहीं की, क्योंकि माय फादर इज़ एन आर्मी पर्सनल, तो हमें ये नहीं सिखाया जाता बेटा बस चीज़ बनाओ और बेचो वो, तो ही ऑलवेज सेड कि बेटा बस काम करो। और वो मुझे एग्जाम्पल दिया करते थे जो कि मैंने अपनी इंस्पिरेशंस में भी लिखा कि देखो हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक पहाड़ी पे छोड़ आए थे, और एक जो बात वो हमेशा कहते होते थे और जो मैं अपनी हर बंदी को कहना चाहती हूँ, अपने पाकिस्तान की लेडीज़ को, कि मेरे फादर ने एक बात मुझे कही कि बेटा औरत में इतनी ताकत होती है कि वो चाहे तो सुई के नाके से सल्तनत खड़ी कर दे और चाहे तो उसी सुई के नाके से सल्तनत गिरबनी बनाए, सल्तनत गिरा भी दे। और फिर एक वो मुझे एग्जाम्पल देते होते थे क्वीन एलिजाबेथ। ही सेड प्राइम मिनिस्टर्स आते हैं, चले प्रेसिडेंट्स आते हैं, दे ऑल आर मेल, वो आते हैं चले जाते हैं, बट द क्वीन इज ऑलवेज अ क्वीन एंड शी मेड एंड सिक्योर हर फैमिली विद हर ओन मेड। मतलब कि वो जैसा चाहती है उसके बारे में कोई बुरा बोल नहीं सकता, कोई उनके बारे में जो चीज़ वो लोग कहते हैं उनके बारे में वही जो है वो डिलीवर कराई जाती है। और what fears I am facing in this is basically द सोशल ट्रेंड्स। अंग्रेजी को हमने कंपल्शन बना दिया, हम उर्दू को लिटरेचर नहीं पढ़ाते अपने बच्चों को, हम इंग्लिश के ऊपर प्रेफरेंसेस देते हैं। मैं एक चीज़ देखती हूँ कि बच्चे पढ़ना नहीं चाहते,
माएँ घर नहीं सँभालना चाहती, वालिद कमाना नहीं चाहते, यंगस्टर शादी नहीं करके ज़िम्मेदारी को निभाना चाहते। तो मैंने इन सब चीज़ों को एक-एक करके, या जैसे-जैसे मेरा अपना टाइम, मैंने कहा क्यों नहीं यार, हम दिल से क्यों नहीं काम करते? सो मेरा बेसिक जो था वो स्टार्ट था बच्चों की हेल्थ एंड एजुकेशन से, कि जब मेरा अपना बेटा हुआ तो मैंने कहा यार मैंने इसको जंक फूड नहीं देना, मैंने इसको जो है वो नहीं खिलाना, कोई भी आर्टिफिशियल या केमिकल फुल, जिस तरह सेरेलैक और डब्बे के दूध और ये वो चीज़ें नहीं। वाई हम क्यों करें दें उसको फ्रेश मिल्क? और इन सब चीज़ों की मैंने रीज़निंग निकाली। मैंने बच्चों के इम्यून सिस्टम पे काम किया और बच्चों को डाइट्स के साथ इम्यूनिटीज़ रेज़ की। वो बच्चे जो बाय बर्थ बीमार थे, उनको मैंने जो है वो ठीक करना शुरू किया। वो बच्चे जो 0% रिज़ल्ट के साथ थे, जिनके माँ-बाप कहते आए मेरे पास और कहते हैं, हमने कोई ट्यूशन सेंटर नहीं छोड़ा, हमने इसमें इतना पैसा लगा रहे हैं, पर ये रिज़ल्ट नहीं देता। तो मैंने उन बच्चों को अपने पास रखा और अल्हम्दुलिल्लाह विदिन 4 टू 6 मंथ्स वो बच्चे 68 से 72% रिज़ल्ट पे चले गए। अभी भी ये जो हब हमने खोला है, ये तो बेसिकली इसलिए खोला है कि हमारा इस वक़्त इकोनॉमी सफ़र कर रही है, मतलब कि हम एक इकोनॉमिक क्राइसिस से गुज़र रहे हैं, और कोरोना अगर 1 साल और प्रिवेल करता है, और कोरोना की क्या हकीकत है क्या नहीं ये अल्लाह जानता है, बट ये 1980s में बुक में लिखा गया था, और उसके बाद बताया गया है कि एक वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक क्राइसिस आएगा। तो उसकी वजह से आई एम वेरी मच, बहुत साल में मदर्स के पास उनको सपोर्ट कर, सिर्फ और सिर्फ कोई कंपल्शन नहीं मदर्स पे कि आपने जो है करना है, आपकी तस्वीर बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, विजिट कार्ड्स होने चाहिए, आपकी प्रेजेंटेशन ऐसी होनी चाहिए, आप खुद ऐसे। मेरे पास कोई सादी सी माँ आती है, गोद में बच्चा लेके आती है, कहती है जी मैं ये काम करना चाहती हूँ, मेरे घर के हालात नहीं ठीक। आई सेड ऑलवेज वेलकम, वेलकम मैं उनको करती हूँ, उनको कहती हूँ बैठ जाओ आराम से बात करो, और फिर उनको कोई ना कोई रास्ता दिखाती हूँ। मैंने ऑनलाइन कोलैबोरेशंस का सिलसिला स्टार्ट किया था कोरोना में, जब मार्केट डेड थी। ये एक मेरा बहुत बेस्ट आइडिया फ्लोट हुआ था कि हम लोगों को स्टेटस देखते रहते हैं और स्टेटस को जो है वो एक बेकार चीज़ समझ के यूज़ करते हैं। तो मैंने लेडीज़ को अपने ग्रुप में रख के, मेरा व्हाट्सएप का पे ग्रुप बना हुआ था, जो कि अब माशाल्लाह उसकी 1500 रजिस्ट्रेशन चार्जेस हैं, और आप उससे भी फ़ायदा उठा सकते हैं कि हम मंडे टू थर्सडे कोलैबोरेशंस करवाते हैं। आप किसी भी एरिया में, किसी भी जगह पे आप कस्टमर चाहते हैं, हम आपकी कोलैबोरेशन करवा देंगे। आपके पास कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, हम आपका ज़ीरो इन्वेस्टमेंट से स्टार्टअप करा देंगे, बिकॉज वी मेड अ प्लेटफॉर्म जो कि एक ट्रस्टवर्दी प्लेटफॉर्म है, सिंसियर है एक दूसरे के साथ, और उसमें ये कि वो आपको जो है कैसे अगर आपकी कोई भी, हम अपने जो हमारे रजिस्टर्ड मेंबर हैं उसके साथ लिंक कर देंगे, तो वो आपको फुली सपोर्ट करेंगे। आप स्टेशनरी का काम करना चाहते हैं, आप कपड़ों का काम करना चाहते हैं, आप किसी भी चीज़ का काम करना चाहते हैं, वी वेलकम यू इन दैट। और बस बच्चों का मैंने इंग्लिश और उर्दू की में बच्चों से जो ये चीज़ थी कि अभी भी हमने विद द पैसेज ऑफ टाइम ओपन एयर एजुकेशन का इंशाल्लाह मैं एक प्रोग्राम के या वर्कशॉप्स लॉन्च करने लगी हूँ। जैसे फ़िनलैंड और जापान में बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। मेरी स्कूलिंग जो है वो एपीएस आर्मी पब्लिक स्कूल की है, और आई ऑलवेज प्रेफर कि बच्चों की, उससे मेरी माइंड में एक चीज़ है, एक विजन क्रिएट होता है। स्कूल की बिल्डिंग, उसका एनवायरनमेंट बच्चे का विजन क्रिएट करती है। एक लैंग्वेज जो होती है वो थिंकिंग पावर क्रिएट करती है। तो उस सब को जो है मैंने बच्चों को के एपीएस से मैंने पढ़ा, मैंने अपने बच्चों को भी एपीएस में डाला, इसी वजह से कि एक प्रॉपर बिल्डिंग। तो मैं उसी चीज़ को कि हम बच्चों को क्यों ना पार्क्स में पढ़ाएं, किसी भी जैसे अगर आप किसी भी जो हमारे स्कॉलर्स हैं या पुराने लोग जो आज किसी डॉक्टर अब्दुल कदीर खान है, अताउर रहमान है, आप इनकी अगर लाइफ हिस्ट्री पढ़ें तो ये लोग टाट पे पढ़े हुए स्कूलों में पढ़े हुए बच्चे हैं, लेकिन क्यों इनका, क्योंकि खुले आसमान के नीचे पढ़े हैं, ये दरख्त की ठंडी छाँव के नीचे पढ़े हैं, ये नेचर के साथ कनेक्टेड थे, इसलिए इनका जो
वे ऑफ थिंकिंग है वो एक उसकी लिमिट नहीं है, वो स्काई की तरह लिमिटलेस है, वो ज़मीन की तरह बेबहा है, समंदर की तरह है कि बस वो लोग अच्छा सोचते रहे और अच्छा करते रहे। तो बस इस तरीके से अभी इंशाल्लाह हम एक वर्कशॉप कचनार पार्क इस्लामाबाद में कर्ज कंडक्ट करवा चुके हैं अपने ओपन एयर एजुकेशन के, और वहाँ पे 7 मदर्स अपनी नेटवर्किंग करेंगी। चैलेंजेस मुझे बहुत ज़्यादा थे फेस हुए, इवन के स्टिल आई एम फेसिंग चैलेंजेस हर काम में होते हैं, बट आई थिंक कि चैलेंजेस को और वीकनेसेस को अपनी स्ट्रेंथ बनाना सीखना चाहिए हम लोगों को, ना कि हम उनको वीकनेस बना के अपने आप को वीक कर लें। हमें उनको स्ट्रेंथ बना के नेक्स्ट स्टेप लेना चाहिए। और मुझे किस चीज़ पे प्राउड होता है, आई फील प्राउड ऑन माई थिंकिंग दैट द पॉजिटिविटी आई एम स्प्रेडिंग इन माई सोसाइटी, इन माई ग्रुप। मेरी एक प्राउड की बात मैं आपको करूँ तो मुझे शायद अब अपनी हर बात पे प्राउड होता है कि मैंने जो चीज़ सोची थी अपनी ज़िंदगी में अपने लिए, वो मुझे मिलने लग गई है। मैं चाहती थी कि जब मैं अक्सर जब हम फ्यूनरल्स वगैरह पे स्पेशली जाते हैं, और इशफाक अहमद का मैंने सफ़र पढ़ा तो उसमें उन्होंने बड़े डिटेल से लिखा है कि जब मैं मरूंगा तो चिड़िया मेरे दरख्त पे जो बैठती है वो ऐसी होगी, दूध वाला आएगा तो ऐसा होगा और वैसा, मतलब कोई उनका तकरीबन वो 4-5 सफ़ों का है। उस दिन रेडियो स्टेशन पे ऐसे अनाउंसमेंट होगी। तो उसके बाद मैंने फ्यूनरल्स को ऑब्जर्व करना शुरू किया। हम गले लग के बैठ गए, ओ बड़ा दुख हो रहा है, साथ ही कोई हमारी जानने वाली मिलती है, हम कहते हैं यार अच्छा तुम ठीक हो, फलाने दिन यहाँ। तो आई थॉट कि यार वाकई हम मर जाएंगे तो हम किसी के दिल में नहीं रहेंगे। तो एट दैट टाइम आई विश्ड कि या अल्लाह मैं मरूँ ना तो किसी एक दिल में ऐसी मैं ज़रूर कोई ऐसा एक अच्छा काम ज़रूर कर जाऊँ कि कुछ दिल जो हैं या कुछ ज़िंदगियाँ मेरे दुनिया में आने से और जाने से उनको फ़र्क पड़ना चाहिए। और आई थिंक कि कोई भी बंदा, कायद आज़म का एक बहुत अच्छी सेइंग है कि आप गरीब पैदा हुए हैं ना तो ये आपकी किस्मत थी, लेकिन आप गरीब मर जाएं, आपको अल्लाह ताला ने हाथ भी दिए, दिमाग भी दिए, जिस्म भी, सब कुछ दिया, और आप गरीब मर जाएं तो ये आपकी किस्मत नहीं थी। तो और फैसले सही या गलत नहीं होते, इंसान उन्हें सही या गलत बनाते हैं। तो ये चीज़ें मुझे पढ़ने का शौक़ है क्योंकि, तो मैं पढ़ती रहती हूँ, लैंग्वेजेस पे रिसर्च करती रहती हूँ। और मैंने कैसे स्टार्ट लिया था, मैंने स्टार्ट लिया था ट्यूशन्स पढ़ाने से। वही जो बच्चे रोते धोते आए जिन्हें कोई ट्यूशन सेंटर नहीं एक्सेप्ट कर रहा था और बेचारे मार खा खा के दे आर शिवरिंग। और उसके बाद जब मैंने देखा कि बच्चों को जो है ना, बच्चे स्लीपलेस होते हैं, बच्चे भूखे होते हैं, बच्चे ओवर बर्डन है, दैट्स व्हाई दे आर नॉट गिविंग अस रिजल्ट। वो उकताए हुए हैं, वो तंग आए हुए हैं। हम 2.5 साल के बच्चे को स्कूल में डाल रहे हैं, जबकि जितने डेवलप कंट्रीज हैं वो 7 ईयर्स के बाद आप बच्चों की स्कूलिंग स्टार्ट करते हैं, बच्चों को की ट्रेनिंग करते हैं, उनकी तरबियत कर रहे होते हैं वो उस वक्त तक। और हम बच्चा माँ की गोद से उठा के, बच्चे की पिशी निकल रही है, अब मतलब मेरा दिल काम जाता है यार। मैं किसी बच्चे को रोता देखती हूँ स्कूल के गेट पे कि ये पता नहीं ये अंदर जाएगा, इसकी माँ तो यहाँ पे छोड़ के जा रही है, और ऑब्वियसली वो दुनिया में गुम हो जाएगी। मेरा आप जैसे लोगों भी देखें तो इसमें एक मदर हेड है, दैट मदर इज समटाइम्स वो मजबूर होती है दुनिया को फेस करने के लिए, और वो स्ट्रांगली डिटरमिनली कर रही होती है, बट उसके जहन में हमेशा उसका बच्चा, उसकी तालीम और उसकी खुराक होती है। तो और द विजन ऑफ सार्स इज हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। ये बनाए मैंने इसलिए था कि हम इतनी मुश्किल पोइम्स बच्चों को सिखाने लगे हैं, लेकिन एक बड़ी ही अच्छी पोइम हमारी सारी एजुकेशन सिस्टम से जो ख़त्म कर दी गई है वो थी अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक सम मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। मतलब कि ये पोइम अगर आई थिंक सो हमारे बच्चे याद करते थे तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर इसका इम्पैक्ट आता था। सो आई टेकन दीज वर्ड फ्रॉम दैट पोइम। और ये कि माँओं को एक माँ पूरी एक नस्ल की वो होती है, पूरा कुंबा चला रही होती है। अगर एक माँ ही मजबूत नहीं होगी, एक माँ ही कुछ नहीं बनेगी,
तो कैसे हमारा माशरा तरक्की कर सकता है? क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है, औरतें ज़्यादा होंगी, मर्द कम होंगे। तो कैसे हमारी सोसाइटी इकोनॉमिकल क्राइसिस से बाहर निकलेगी अगर औरत ही जो है वो उसको हम कहेंगे नहीं ये कर नहीं सकती है, तुम्हारे बच्चे छोटे हैं, तुम कैसे कर सकते हो? मेरे तीनों बच्चे छोटे हैं और 9 ईयर्स का मेरा बेटा है। अगर मेरी ये जर्नी देखें बड़ा वाला, तो उसके साथ शुरू हुई थी कि इस खौफ से कि यार कल को मेरा बच्चा बाहर जाएगा तो अटेंडेंस खाएगा, यार ये बच्चे पढ़ नहीं रहे कि ये भी टीचर से ऐसे ही मार खाएगा। और मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट मदर्स को हेल्प आउट करना शुरू किया था बच्चों के हेल्थ एंड एजुकेशन में। और उससे फिर मदर्स मेरे पास जब ये प्रॉब्लम लाइन कि हम फाइनेंशियली क्राइसिस में हम इसलिए अपने बच्चों को टाइम नहीं दे सकते, तो मैंने उनको एंटरप्रेन्योरशिप जो मैंने MBA वगैरह में पढ़ी हुई थी और मार्केटिंग स्ट्रेटजीज वगैरह उनसे अवेयर करना शुरू किया, उनको बताना शुरू किया, उनको बना के देनी शुरू की, उनको उनके काम अपने कस्टमर्स में इंट्रोड्यूस कराए। इवन कि कोई मदर मेरे साथ वाले घर से भी आई कि मैं फूड का बिजनेस करना चाहती हूँ। पहले तो दिल को हाथ पड़ा क्योंकि मैं फ्रोजन फूड का मेरा है, और मैंने कहा कि नहीं फिर मैंने कहा यार जब अल्लाह ताला वादा करता है, हम लोगों में से बहुत अल्लाह पे तवक्कल ख़त्म हो गया। तो मैंने कहा कि यार अल्लाह वादा करता है कि हमने जो है मैं रिस्क दूँ, मैं देने वाला हूँ। तो आई सेड कि नहीं, मैंने उनकी हेल्प की, उनको बताया कि ऐसे, क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने आधी मुर्गी और कुछ घर में पड़ी हुई सब्जियों से शुरू किया था। और मतलब मुझे नहीं पता था कि मेरा ये बिज़नेस बन जाएगा। मैंने तो एक बस मदर की हेल्प की थी। और आई थिंक सो उसके बाद मेरी नान खताई 2 डज़न वो मतलब कि सेल होनी शुरू हो गई शुगर पेशेंट्स के लिए और इस तरीके से। और मतलब मैंने कभी अपनी लोग अभी तक मुझसे पूछते हैं आपको क्या प्रॉफिट होता है, आप कॉस्टिंग कैसे करती हो? मेरे पास आज तक टाइम ही नहीं है कॉस्टिंग करने का, प्रॉफिट को मेजर करने। प्रॉफिट बस यही है कि अल्हम्दुलिल्लाह आई स्पेंड माय मंथ वेरी गुड, और मुझे किसी से, मेरे पे कोई कर्जा नहीं है, मैंने किसी से पैसा नहीं लिया हुआ। मुझे बैंक सपोर्ट करने के लिए तैयार थे उस वक्त भी, या जो SME लोन वगैरह। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बैंक्स के साथ कोई मेरा लेन देन नहीं है। मैंने किसी किस्म का कोई लोन नहीं कभी लिया। मैंने जो भी किया अपने हार्ड वर्क से किया। थोड़ी थोड़ी अर्निंग, जब इंसान में शुक्र आ जाए, आप थोड़ा थोड़ा, आप कहाँ से स्टार्ट ले सकते हैं? आपके पास हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस पे मैं एक बात बताती हूँ कि एक वाक़या मैंने पढ़ा था कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक बंदा आता है ज़कात लेने। हम लोग ज़कात हर बंदे को दे देते हैं ना, तो हर एक को नहीं लगती, इसके बड़े रूल्स हैं। तो उन्होंने उनसे पूछा कि तुम मुझे बताओ तुम्हारे घर में क्या चीज़ है बेचने के लिए? तो उसने कहा एक कंबल है और एक पानी पीने वाला प्याला है। तो उन्होंने कहा कि जो उसको बाजार में बेच आओ। वो बेच आया, क्योंकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो वो थे कि जो खुद भी फाके करते थे, तो ऑब्वियसली उनके पास तो ज़कात, मुसलमान के पास शायद इतने पैसे होते ही नहीं हैं कि वो इस तरह लुटाए, हलाल कमाई इतनी ज़्यादा होती ही नहीं है। तो उन्होंने कहा कि जाओ आप जाके ना वो ले आओ। तो उससे जब वो लेके आए पैसे, तो उन्होंने कहा कि इससे कुल्हाड़ा ले आओ। कुछ पैसे जो ज़कात करके कह ले उन्होंने इर्द-गिर्द से जमा किए और वो उसमें डाल के उनका जो इससे कुल्हाड़े का मुँह ले आओ। और उसके ऊपर जब वो लेके आया तो उन्होंने कहा, उसे हत्थी लगा के दी कि जाओ जाके इसे काटो, जंगल में लकड़ियाँ काटो और ईंधन के तौर पे बाजार में फरोख्त करो और मुझे 1 हफ्ते बाद बताना। तो उसने जाके बताया कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा गुज़र बसर अच्छा होने लग गया। तो अगर हम सब इन चीज़ों को अपनी सीरत नबी, अभी मैं उस दिन मायरा गोल्ड का एक बहुत अच्छा वाक़या पढ़ रही थी कि उसने कैसे इसराइल को इस तरीके से कि उस जब इसराइल बहुत ज़्यादा बुहरान में था और वो कैसे उसका किया, उसने पहली डील कैसे की, और उसकी बेस भी जो थे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत थी कि उसने लिखा, उससे अंदर इंटरव्यू में बताया था कि जी जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हुई तो उनके घर में चिराग जलाने के लिए तेल के पैसे नहीं थे, लेकिन उन्होंने उनकी दीवार पे 7 से 9 तलवारें लटक दी थी। तो चाहे उस वक्त उसने अपनी सेनेट में ये एक दी थी कि जी मैं चाहे हमें महीनों सालों भूखा रहना पड़े, लेकिन हमने इस वक्त असला और ये चीज़ हमारे मीशत के लिए ज़रूरी है, हमने लेना कि तारीख हमेशा फतूहात गिनती है, मेज़ पे पड़े हुए जैम अंडे डबल रोटियां नहीं गिनती। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप अगर कुछ भी आप फारिग ना रहें,
आप टीवी पे ड्रामा ना देखें, आप के पास बहुत टाइम होता है। मैं भी 3 छोटे बच्चों के साथ, मेरा बड़ा बेटा जैसे 9 इयर्स का है, छोटा 6 का है, उससे छोटा 2 इयर्स का है, तो मैं भी उनके साथ काम कर रही हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ग्रुप में कोई तकरीबन सब लेडीज़ इस चीज़ को एप्रिशिएट करती हैं कि, और वो खुद अब बच्चों के साथ वो चाहती हैं कि भाई हमारे आपके 3 बच्चे, आप इतना काम कर रही हैं, तो हमारे तो 2 हैं, हमें भी करना चाहिए। तो बहुत सारी लेडीज़ जो इस तरीके से माशाल्लाह मेरे साथ काम कर रही हैं, और किसी भी तरीके से आप अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास, क्योंकि मैंने कोई लोन नहीं लिया हुआ, मैंने कोई हैवी इन्वेस्टमेंट्स नहीं की हुई, मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह टीम है। सो आई थिंक सो एज़ यूजुअल मेरे पास कोई फ़ियर नहीं है कि भई मुझे कोई इस चीज़ से होगा। हाँ, अप्स एंड डाउन्स बिज़नेस में आते रहते हैं। सोसाइटी के साथ आपको चलना, सोसाइटी खुद चलना सिखाती है आपको, तो वो चीज़ें जो है वो वक्त के साथ साथ आप सीखते रहते हैं। लेकिन ये है, और एक बात और मैं कहूँ, कोई बंदा ये कहता है कि आप ही नहीं, मेरे पास कई ऐसी फीमेल्स हैं जिन्होंने अपनी फैमिली मेंबर्स, अपने हस्बैंड और अपने इन-लॉज को स्टेटस पे ब्लॉक किया, स्टेटस कोलैबोरेशंस के लिए और स्टेटस के ऊपर शेयरिंग्स के लिए। क्यों? वो हर बात पे कहते थे सिर्फ 100 रुपया बचेगा, 200 बचेगा, अच्छा तुमने इतना काम किया। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह उसमें से 2 लेडीज़ इतना अच्छा बिज़नेस रन करी कि उन्होंने जब 7,000 14,000 इन अ मंथ और इन अ वीक अर्न किया, तो उन्होंने फिर अपने हस्बैंड्स को बताया, और जब उन्हें ज़रूरत पड़ी दिया। तो औरत में वाक़ई में, अब मैं अपने अब्बू की वो बात कि औरत कर सकती है करना चाहे तो। और मर्द को भी हर रिश्ते में अगर हम सिंसेरिटी ढूँढें, आजकल वही वाली बात है, मैंने क्यों मेल्स को अपने ग्रुप में डाला, वेंडर कराया कि वो औरत बेचारी घर भी देख रही थी, जब कोरोना आया मासी भी नहीं आ रही थी, बच्चे भी जो थे वो घर पे थे, उनकी ऑनलाइन स्टडीज़ भी थी, और ऑनलाइन वर्क जो चल रहा था वो भी ख़त्म था। तो उसमें फिर मैंने कहा कि आप लोग जो हैं अपने हस्बैंड्स को ज्वाइन मंगाएं। मर्दों के बगैर एक मुस्लिम सोसाइटी का कोई, बाहर की औरत इसी तहफ़्फ़ुज़ को के लिए तरस रही है, और वो यहाँ के इलेक्ट्रिशियंस और इन सब के साथ ब्याह के यहाँ पे छोटे-छोटे घरों में झाड़ू पोछे और दाल दलिए खा के खुश हैं कि हमें इस चीज़ की कदर ही नहीं है कि मर्द हमारी प्रोटेक्शन है। और बहुत कसूर है इसमें हमारी सोसाइटी का, हमारी उन माँओं का जो बेटों से, माशाल्लाह मेरा 2 साल का बेटा बहुत अच्छा आलू भी छील के देता है, बहुत अच्छे कपड़े भी मेरे साथ तय करवा देता है। एंड दे नो कि व्हेन मामा इज़ डूइंग वर्क, तो हमने कैसे एक दूसरे का ख्याल रखना है। तो अगर हम अपने बच्चों को सिखाएं शुरू से, और अपने बेटों को स्पेशली सिखाएं, तो आई थिंक सो कि बहुत अच्छा और एक हेल्दी सोसाइटी और एनवायरनमेंट हम डेवलप कर सकते हैं। और किसी चीज़ की कमी नहीं है हमारे मुल्क में भी और हमारे लोगों में भी, क्योंकि हम लोगों के दिल में सबसे ज़्यादा बड़ी बात ये एहसास है। हम लोगों में अल्लाह ताला की तरफ से एक हलाल खाने की वजह से शायद एक ताकत है, जो शायद कोई भी नहीं हमें कहीं पे भी हरा नहीं सकता। तो लेकिन हम लोग इन चीज़ों को समझते नहीं हैं। हमें अपना मुल्क नहीं अच्छा लगता, हमें अपना जो हमारी ज़िम्मेदारी है हमें वो अच्छा नहीं लगता, हमें अपनी बीवी नहीं अच्छी लगती, हमें अपने बच्चे नहीं अच्छे लगते, हमें अपना घर नहीं अच्छा लगता, लेकिन हम दूसरों को, तो अगर हम ये सब चीज़ें छोड़ के जो चीज़ अवेलेबल है, जो चीज़ अल्लाह ताला ने हमें दी है उस पे शुक्र अदा करना चाहें। इशफाक अहमद ने भी अपने काफ़ी जगह पे कहा कि एक अगर इंसान शुक्र करना सीख ले, तो शायद उसकी आधी से ज़्यादा मसाइल जो है ना वो हल होना शुरू हो जाएंगे। और बस एंड नोट यही होगा कि इशफाक अहमद क्योंकि मेरी बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है, उन्होंने मुझे लाइफ को मेरी को टर्न किया, और मेरे फादर की तरबियत, मेरी मदर की कंटिन्यूटी, क्योंकि मेरी मदर ने की शायद सख्ती कि उन्होंने मुझे माशरे के अच्छे बुरे से बचाया, तो मुझे आज यहाँ पर लेके आई है। तो इशफाक अहमद एक अपने हर प्रोग्राम के एंड में और हर उनके लिटरेचर के एंड में एक बात तो लिखते हैं, अल्लाह ताला हम सबको आसानियाँ दे और आसानियाँ फैलाने का शर्त दे। एंड वंस अगेन आई एम वेरी मच थैंकफुल टू वुमेन टेक टीम एंड वुमेन लाउंज कि आप लोग आए और आपने मुझे टाइम दिया और मेरी बात सुनी। थैंक यू सो मच।